वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें ये रिकमेंड करती है कि हमने डेली 1.1 से 1.6 ग्राम यानी 1100 mg से 1600 mg ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डेली लेने हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। एग योक्स यानी अंडे की जर्दी हमें दिन में कितनी खानी चाहिए और क्यों खानी चाहिए, और इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं इसकी हमारी बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और कई लोगों के माइंड में ये भी है कि एग योक खाने से जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सब क्लियर करूंगा। एग योक्स में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं ये हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करते हैं, प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर से भी प्रिवेंट करते हैं और इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है। यूनाइटेड स्टेट्स की फूड कंजम्पशन स्टडीज ने ये इंडिकेट किया है कि मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो अपनी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो डेली की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा नहीं करते। जो फीमेल्स अपनी ओमेगा 3 फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर के होने का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। जब आप कॉड लिवर ऑयल जो फिश के लिवर से बनता है या कनोला ऑयल अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो इससे आपकी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट 8% तक पूरी हो जाती है। और एक स्टडी के मुताबिक जब इंडिविजुअल्स को 4 होल एग्स डेली दिए गए तो 4 वीक्स के बाद उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी नॉर्मल रहे, बल्कि उनके ट्राइग्लिसराइड्स यानी जो एक टाइप ऑफ फैट है जो हमारे ब्लड में होता है वो भी डिक्रीज हुए। अगर आप 3 होल एग्स डेली खाते हैं तो उससे आपको सेम नंबर ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं जितना आप एक टाइम फिश के मील से लेते हैं। एग योक्स हमारी आई साइट और मेमोरी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत इफेक्टिव है, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। और अगर आप एग योक्स डेली खाते हैं तो बाकी जितने भी कोलेस्ट्रॉल वाली और चीजें हैं वो आप कम खाते हैं। एग योक्स विटामिन डी का भी बेस्ट सोर्स है क्योंकि विटामिन डी अक्सर लोग अपनी डाइट में नहीं लेते क्योंकि ये बहुत सिलेक्टिव फूड्स में होता है। इस स्टडी में ये बताया गया है कि सनलाइट विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है, लेकिन क्योंकि विंटर्स में ज्यादातर लोग अपनी आउटडोर एक्टिविटीज कम कर देते हैं इसी वजह से उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। नॉर्मली फूड्स में विटामिन डी बहुत कम क्वांटिटी में होता है जिससे हमारी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। इस स्टडी में यह भी देखा गया कि क्या एग योक से विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है या नहीं। तो स्टडी का कंक्लूजन ये हुआ कि अगर आप डेली 4 एग योक्स लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट 800 mg तक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले लेते हैं जो कि रिकमेंडेड अमाउंट का ऑलमोस्ट 80% बनता है। तो एग योक से आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं एक से ज्यादा एग योक खाऊंगा तो मुझे हार्ट का मसला ना हो जाए या मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल ना इंक्रीज हो जाए या मुझे ब्लड प्रेशर का इशू ना हो जाए। मैंने अक्सर क्लाइंट्स ऐसे भी देखे हैं जो डेली 6 to 8 एग योक्स खाते हैं और उसके बावजूद भी उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहता है। एनीवेज ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। तो अगर आप डेली 3 एग योक्स खाते हैं तो इससे आपको कोई मसला होने वाला नहीं है, बल्कि इससे आपको फायदा होगा। और हाँ, अगर किसी बंदे को ऑलरेडी हार्ट का इशू है या वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो वो अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की रिकमेंडेड क्वांटिटी के मुताबिक ही एग योक्स को कंज्यूम करें। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं लाइक वेट ट्रेनिंग करते हैं या कार्डियो करते हैं तो उनके लिए डेली 2 से 3 एग योक्स खाना बहुत जरूरी है ताकि उनमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना हो। एग योक्स में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उससे मेल्स के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बूस्ट होते हैं। तो जितना आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स रेज रहेंगे उतना आप यंग भी नजर आएंगे और आपके मसल्स भी अच्छे होंगे। तो जब आपके मसल्स अच्छे होंगे तो आपकी स्किन भी टाइट रहेगी। तो होपफुली आज की वीडियो से एग योक से रिलेटेड जितनी भी मिथ्स थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।